हे राम जी, कोनो रास्ता सुझाइए ना। घर जाकर खाना का भी तैयारी करना है। बचाओ, बचाओ, प्लीज बचाओ, प्लीज हेल्प, मुझे इस कोर्ट से बचाओ। प्लीज कोर्ट, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छुटकी, जागृति मुझे बचा लो। जागृति, मदद। अरे आकाश, बचाओ, बचाओ। अरे नन्हे सरकार, एक कौवा बकरे झुनकी से डर रहे हैं। कौवा बकरे झुनकी से तुमको बचाए? अरे तुम इससे क्यों डर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा था जागृति, लेकिन इस बकरी के बच्चे ने पूरा जंगल दौड़ा दिया, वो भी बिना सिंह के। सब राम जी का कमाल है। अच्छा आकाश, वैसे का नाम ना झुनकी है। तुम देखो, हम ही झुनकी को पूरा जंगल ढूंढ रहे थे, पर ये मिली नहीं, और तुम हमको ढूंढ रहे थे, पर ये झुनकी तुमको हमारे पास ले आई। राम जी ना सब ठीक कर देते। हमारी माँ को भी काश जल्दी से ठीक कर दे। क्या लगा आप लोगों को कि आपका ये पाप आप मेरे सर पे मर जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? दामाद जी, आप सुनिए हमारी आप चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। अरे कैसी माँ है आप? एक बेटी नहीं संभाली गई आपसे? आप लोगों को पता है, जब मैं उस चित्ता लड़की को देखता हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है, पागल हो जाता हूँ मैं। नफरत है मुझे उस चित्ता लड़की से, नफरत। घिन आती है मुझे अपने आप पे, घिन आती है मुझे इसकी तरह से। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब मेरे साथ। एक चित्ता ने जिस औरत को यूज किया वो मेरी पत्नी है, अमोल राजवंशी की पत्नी। Damn it! On Geeta, get up and tell me, why did you cheat on me, Geeta? Why did you cheat on me? Come on, get up and tell me. दिल तो करता है कि एक झटके में सारा खेल खत्म कर दूं। रोज रोज की जिल्लत कौन सहेगा? मार दूं इसे, और इसके साथ उसका वो पुराना पाप है। अमोल! मेरी बेटी को मारोगे तुम? मेरी बेटी को मारोगे तुम? तेरे जैसे 50 आईपीएस को खड़े खड़े अपने एक साइन से बर्खास्त करवा सकता हूं मैं। हाथ लगा के दिखा गीता को। तुझे खड़े खड़े तेरी औकात ना बता दी तो मेरा नाम अवधेश सोलंकी नहीं। क्या बोल रहे थे तुम उस चित्ता लड़की के लिए? अरे जैसे गीता मेरी बेटी है वैसे वो लड़की गीता की बेटी है। बस! और मेरी बेटी का क्या? अवधेश सोलंकी मेरी सपना का क्या? बोल जवाब दे। पापा, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कहाँ आए थे? माँ ने भेजा है आज की पूजा के लिए, वो भी पैसे के साथ। पर आकाश, हमको तो रुपये मिल गए, नाना जी ने दिया। और पता है आकाश, हमने माँ से भी मिले। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कैसे है अभी तुम्हारी माँ? बहुत ही बीमार है, पर हमने ना छठी मैया से खूब मन लगाकर आशीर्वाद मांगा है। माँ जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसलिए माँ ने पूरा प्लान बनाया है, जैसे कि तुमको पूजा कैसे करना है, और तुम्हें ना इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पूरा मन छठी मैया की व्रत में लगाओ। ये तो वही फुलवा है ना, इससे क्या होगा? देखो, वैसे माँ ने मुझे बताया है कि घाट पर कब कौन सी पूजा करनी है, लेकिन वो ये चाहती है कि तुम पूजा की हर विधि वैसे ही करो जैसे की जाती है। इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए फोन भेजा है। लेकिन फुलवा से क्या होगा? हमको ना कुछ समझ नहीं आ रहा। फुलवा से पूजा कैसे होगा? जागृति, जब जब माँ कोई विधि करेगी मैं तुमको वीडियो कॉल करूंगा। वीडियो? ये क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। मैं तुमको फोन करूंगा, फोन में घंटी बजेगी तो तुम्हें ये हरा बटन दबाना है। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा कि माँ कैसे पूजा कर रही है, तुम भी वैसे ही पूजा कर लेना। लेकिन ये सब हो सकता है फुलवा में? देखो देखो, माँ फोन कर रही है। देखो, अब तुम ये हरा बटन दबाओ। अरे, मलकिनी काकी,
गोर लगी मिल्की काकी। मम्मा आप सिर्फ मेरी मम्मा हो और किसी की नहीं। नानू झूठ बोल रहे हैं मम्मा। वो चित्ता गर्ल मेरी सिस्टर नहीं हो सकती और आपकी डॉटर भी नहीं। मैं सिर्फ आपकी डॉटर हूँ मम्मा। हाँ बेटा, आप चिंता मत करो। मम्मा है ना, सिर्फ आपकी मम्मा है। नानू को तो झूठ बोलने की आदत है। ए कचोरी, तुमको पता है इनमें कितना गुड़ डालेगा? नहीं जग्गू। बदकी अम्मा, बता दीजिए ना कितना गुड़ डालना है लस्सी में। अरे तू हमसे काहे पूछ रही है? हमरी तो माई तक ने कभी रसिया नहीं बनाई। हमको क्या पता उसमें गुड़ डालेगा कि शक्कर। जग्गू, बना लिया तुमने गुड़ का खीर? मतलब रसिया? हाँ मिल्की काकी, सब कुछ तैयार है, बाकी आप थोड़ा और बता दीजिए ना। जय छठी मैया। छठी मैया की जय। छठी मैया हमारी माँ की रक्षा कीजिए और हम सब पर कृपा कीजिए। आइए सब लोग आ जाइए, छठी मैया का आशीर्वाद ले लीजिए। काहे कि हमको अपनी माँ को रक्षा सूत्र भी तो बांधने जाना है ना। सब जल्दी आ जाइए। जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ, जय छठी माँ। हे छठी मैया, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बच्चों को खूब सद्बुद्धि दीजिए। जय छठी मैया। आकाश, बेटा सबको छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए बुला लो। नैवेद्य चढ़ गया है, सब लोग आशीर्वाद ले ले तो हम सबको प्रसाद बांट देंगे और फिर प्रसाद के साथ अपना उपवास तोड़ेंगे। जाओ। कहाँ उड़े जा रहे हो? देखो जरा। गंगा जी, जिसके कारण आपको वनवास से निकाल कर यहाँ लाया गया है, कृपया करके पहले उनको आने तो दीजिए। सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आएंगे, मीडिया वालों के साथ अपना तामझाम दिखाएंगे, उसके बाद प्रसाद बटेगा और उसके ही बाद आपका व्रत टूटेगा। पूजे या बजाएं? लेकिन पापा, चंदा मामा के जाने से पहले मैं मां नहीं खाएगी तो फिर वो नहीं खा पाएंगी। फिर 2 दिन की जगह 3 दिन का व्रत हो जाएगा। अरे अली, तू जाके उन लोगों को फोन लगा ना। काय बच्चे को तरेर रहा है? आज पहली बार ये बस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। अरे ऐसा ही होता है भाई, धीरे धीरे सब बदल जाता है। सच कह रहे हैं भैया, क्या पता जग्गू की वजह से छठी मैया की कृपा हमारी बस्ती में हो जाए। जागृति मतलब जागरूक करना, सही गलत बताना, तभी आएगा बदलाव। सही कहा, हमारा बच्चा करेगा बदलाव, लाएगा जागृति। बाबा, मौसी कहाँ है? आप उनको जल्दी से बुलाइए ना, ताकि वो छठी मैया की आशीर्वाद ले ले। और फिर हमको माँ के पास भी तो जाना है, उनको रक्षा सूत्र और सिंदूर लगाने। हाँ जग्गू, जल्दी कर,
पता है ना मलकिनी काका ने कब बोला था कि चंदा मामा के जाने से पहले उपवास खत्म होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो 2 दिन तक न कुछ खा पाएगी न कुछ पी पाएगी। तुम्हारी मौसी नहीं आएगी, उसे हम कहे थे पर वो नहीं आई। लेकिन दादी, हम तो बात किए थे मौसी से, वो मान गई थी। और उल्टा वो तो हमको बता रही थी कि कैसे सब चीज को उपवास में शुद्ध रखते हैं। उसे ना इस पूजा और व्रत से कोई दिक्कत नहीं है, ये व्रत के पीछे जो नियत है ना उससे है। अब नाजायज दिक्कत थोड़ी ना है काकी, वो बिचारी के मन का कोई मोल ही ना है। माँ जब से मिली है मौसी का तो कोई मोल ही नहीं रह गया। माँ का तबीयत ठीक हो जाए, ये नियत से मौसी को क्या दिक्कत है? जाने दे जग्गू, इन सब बातों का समय नहीं है अभी। तू गीता के पास जा और उसे छठी मैया का आशीर्वाद दिला दे। बिंदी को छोड़ अभी, जा बेटा। हम मौसी को कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? अपनी एक माँ के लिए दूसरी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? मौसी ही तो है जो हमको माँ का मतलब समझाई है। जब तक मौसी छठी मैया का आशीर्वाद नहीं ले लेती है, हम माँ के पास नहीं जाएंगे। चाहे चंदा मामा चले जाए, चाहे हमको 4 दिन भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। जग्गू जिद मत कर बेटा, जल्दी जा। लेकिन बाबा। जग्गू, तू ना अपनी जिद में हर बार अपना ही नुकसान करती। बिंदी नहीं आई तो ना तेरा उपवास टूटेगा और ना गीता के पास रक्षा सूत पहुंचेगा। तुम एक बार मौसी को बनाकर तो देखो। हम जानते हैं उनका दिल ना जल्दी से पिघल जाएगा। हमसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तुझको लगता है ना, तो करते हैं हम बात। जग्गू, अगर बिंदी मौसी नहीं आई तो फिर क्या तू सच्ची में अपनी माँ के पास नहीं जाएगी? बिंदी, बच्चों को जिद करते देखा था, लेकिन बड़ों का जिद समझ से परे है। अरे तुझे जग्गू के व्रत से यही दिक्कत था ना कि उसको भूखा रहना पड़ेगा। अब खुदा ही नहीं जा रही है उसके पास कि वो उपवास तोड़कर कुछ खा सके। यही फिक्र है तुम्हारा उसको लेकर। मैं शक होने लगा है तुम्हारी नियत पर अब बिंदी। और एक छोटी बच्ची तुम्हारी जिद के कारण बाहर भूखी बैठी है। तनिक सा भी इंसानियत बचा है ना तुम्हारे भीतर, तो बाहर आ जाओ। उदय काका अकेले आ रहे हैं, पर बिंदी मौसी तो नहीं आ रही है। और आएगी भी नहीं जग्गू। पता नहीं उसने अपने मन में क्या ठान लिया है। पापा तुम ऐसे काहे कह रहे हो? बाबा की बात मान ले बेटा। इंसान ना जिद में अंधा हो जाता है। इस जिद की पट्टी तेरी बिंदी मौसी अपनी आंखों पर बांध ली है। बाबा की बात मान और जा, भूल जा अपनी बिंदी मौसी को। लेकिन हम मौसी को कैसे भूल सकते हैं बाबा? काहे काहे नहीं भूल सकती हमको? मौसी, बाबा है तुम्हारे पास और अब तो माँ भी मिल गई है, तो मौसी को कौन पूछता है? जय हो छठी मैया की। हम जानते थे मौसी कि हमारी मौसी जरूर आएगी। हमारी मौसी हमसे गुस्सा जरूर हो सकती है, हमको डांट जरूर दे सकती है, मगर अपने जग्गू को भूखा नहीं देख सकती। अपने जग्गू के व्रत में बेघर नहीं बन सकती। जग्गू, बिंदी मौसी को ये बिंदी वाला सिंदूर काहे नहीं लगा रही है? ए कचौरी,
थोड़ा कम बोला कर। जाने दीजिए बड़की अम्मा, बच्ची को काहे डांट रही है। देख कचौरी, जो ये सिंदूर है ना, जिसका ब्याह होता है बस वही लगाती है। और हमने तो शादी नहीं की है ना कचौरी। जग्गू, तू जल्दी जा बेटा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जय छठी मैया। जग्गू, पहले उपवास तो तोड़ ले, कुछ खा ले पहले। मौसी, पहले माँ को ये रक्षा सूत्र बांध देते हैं, उसके बाद हम व्रत तोड़ लेंगे ना। माँ को छठी मैया के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। नियत में खोट नहीं हरीश, हमारी किस्मत में है। खैर, तुम नहीं समझोगे, काहे कि तुम्हारी बेटी तुमको बाबा बोलती है, बाकी हमारी बेटी हमको माँ नहीं बोलती। अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम, समझे तुम? ठीक है आदरणीय ससुर जी, जैसे आपकी मर्जी। आपको जितना दिन इस घर में रहना है, आप खुशी खुशी रहिए। अपनी बेटी की इज्जत का तमाशा अपनी आंखों के सामने देखने का शौक है ना आपको, आपका ये शौक भी मैं पूरा करूंगा। एक बार वो बेड से उठी और समाज में गिरी। ये आप क्या कह रहे दामाद जी? ना 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 ना, दामाद जी मत कहिए, इंतजाम जी कहिए, इंतजाम जी। वही इंतजाम जो आपने अपनी बेटी की बदचलनी छुपाने के लिए किया था। अमोल, चिल्लाइए मत। आपको जितना चिल्लाना था, जितनी धमकी देनी थी, आपने दी और मैंने चुपचाप सुनी। लेकिन अब नहीं ससुर जी, आप मुझे मेरी औकात दिखाने वाले थे ना। चलिए मैं दिखाता हूं। गीता का वो काला सच जिसे आपने इतने सालों से मुझे ढाल बनाकर छुपाया ना, वो मीडिया के सामने लेके आऊंगा। पापा जी, फिर आपको अपनी इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अपनी बदचलन बेटी के साथ साथ आप दोनों भी मरना पसंद करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अपने फैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा है अमोल। तो वही हो जिसे अपनी बेटी के लिए एक माँ चाहिए थी, और आज वो हमारी बेटी हमसे छीन लेना चाहता है। और आपकी ये बेटी जिसने एक जिद्दा बेटी को जन्म देके मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसका क्या? अरे यहाँ क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से। अरे काका, आपने देखा था ना कि बड़की मालिक हमको खुद घर के अंदर लेकर आए थे और कही थी कि हम माने मम्मा। अरे नहीं, माने शिक्षा वाली काकी, उनके लिए व्रत रखना है ना। एसपी साहब का हुक्म है, किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। चलो भागो यहाँ से। हमको ना शिक्षा वाली काकी को बस सिंदूर लगाना है और रक्षा सूत्र बांधना है, हम चले जाएंगे पक्का। अरे बेटा, छठी मैया के नाम पे क्यों पाप चढ़ा रही हो? हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते, हमारी नौकरी चली जाएगी। काकर, कैसे जाए, कहाँ से जाए अंदर? अरे अभी तुम गई नहीं यहाँ से, कहाँ ना जाओ। दामाद जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं, वो भी सबका के सामने? कुछ तो लिहाज कीजिए। मैं लिहाज करूं? मैं लिहाज करूं? ये लिहाज अगर आपने अपनी बेटी को सिखाया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। कम से कम आज छोटी बच्ची का तो लिहाज कीजिए, उसके सामने तो पर्दा बना रहने दीजिए। क्यों रहने दो पर्दा? आज सब कुछ सपना के सामने आ जाने दीजिए। अरे क्या छुपा है सपना से? अब बताइए ना, क्या छुपा है सपना से? अब पता चल जाने दीजिए उसे भी कि आप दोनों ने मेरे साथ साथ इस बेचारी की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दी। पता चल जाने दीजिए इसे कि जिसे ये अपनी मम्मा मम्मा कहती है ना, वो असल में है कौन। शनाब शनाब बकना बंद करो अमोल। हम कैसे बांधेंगे ये रक्षा सूत्र माँ को? बिना
बिना रक्षा सूत्र बांधे हम ये व्रत नहीं तोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं तोड़ेंगे। जय छठी मैया की, आपकी सवारी ने फिर से रास्ता सुझा दिया।